नमस्कार, मैं कोमल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। समय हो चुका है देश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के नानपुर गांव में पुलिस ने फरार चल रहे 3 वांछित आरोपियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर धारा 82 के तहत मुनादी कराकर उन्हें घरों पर नोटिस चस्पा किए। पुलिस ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में कोर्ट में पेश न होने पर आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। ग्राम नानपुर के समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि थाना गढ़मुक्तेश्वर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 242/26 के वांछित अभियुक्तगण मासिर पुत्र मुर्शीद, सात पुत्र गानिब, सुहेब पुत्र तेजाब, जो कि ग्राम नानपुर के निवासी हैं, ये सभी जानते मारने की नियत से धारदार चाकू से हमला करने, बलवा करने और गंभीर चोट पहुंचाने जैसी संगीन धारा हो 191(2), 191(3), 117(2), 352, 101 BNS के तहत आरोपी हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहे हैं। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट गढ़मुक्तेश्वर ने इन तीनों के विरुद्ध धारा 84 BNSS के तहत फरारी की घोषणा जारी की है। यदि ये अभियुक्तगण नियत समयावधि के भीतर माननीय न्यायालय या पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई के तहत धारा 85 BNSS के अंतर्गत कुर्की की कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो भी व्यक्ति इन अभियुक्तों के बारे में सूचना देगा उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। इन फरार अपराधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25,000 करोड़ रुपए के मेगा रोड प्रोजेक्ट की सौगात मिलने पर वाराणसी जनसंपर्क कार्यालय में उत्सव मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जताई। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि इस परियोजना के तहत 89 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड नेटवर्क, गंगा व वरुणा कॉरिडोर तथा एयरपोर्ट से शहर तक बेहतर कनेक्टिविटी विकसित होगी। ये टोटल रोड जो है 89 किलोमीटर की योजना है। ये अपना जो गंगा जी पे पुल बना हुआ है, एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है, वहाँ से एलिवेटेड रोड आकर के 80 घाट तक, 80 घाट से लेकर विश्वनाथ धाम तक जाएगा और फिर गंगा का रोड होते हुए ये नमो घाट तक जाना है, जिससे पर्यटकों को 30 किलोमीटर स्पीड जो है वो मतलब आधे घंटे जो लगता था वो 10 मिनट में पहुँचेगा। ये के लिए ये 25,000 करोड़ रुपए का जो है मान्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब से बनाया, काशी का पर्यटन कई गुने बढ़ गया और पर्यटन के कारण काशी की प्रति व्यक्ति आय भी कई गुने बढ़ गई। अब ये जो हमारा 80 घाट है, दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जितनी भीड़ आती है उतनी भीड़ यहाँ भी आती है। अब काशी मोदी जी ने एक बहुत बड़ी योजना दी है। ये कॉरिडोर, एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया। पड़ाव से जो हमारा सिग्नेचर ब्रिज है जो बन रहा है, वहाँ से एक रोड माँ गंगा के किनारे होते हुए आएगी रामनगर तक और रामनगर से एक पुल बनाया जाएगा। जो अभी एग्जिस्टिंग पुल है उसके ऊपर से पुल जाएगा और ये पुल तारों से बंधा होगा और ये आएगा गढ़वा घाट की तरफ और यहाँ से विश्व सुंदरी पुल में इसको मिला दिया जाएगा। इसी से लगाए तो एक और सड़क आएगी जो सामने घाट से और BHU के पास से होते हुए नरिया तक, एक बुझा और दूसरी करौदी की तरफ उतरेगी। तो इससे एक तो इस पूरे क्षेत्र में ट्रैफिक में सुविधा होगी, दूसरा ये जो रोड बन रही है इस रोड में जगह जगह व्यू पॉइंट बनाए जाएंगे और पुल बना के इस पार है जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भीड़ पूरी इधर आती है आपके चौक की तरफ, बहुत बड़ी संख्या में दर्शनार्थी अब रामनगर की तरफ से आ सकेंगे। इसमें जो व्यू पॉइंट बनेंगे उन व्यू पॉइंट से लोग माँ गंगा की आरती उसी सड़क से खड़े खड़े देख सकेंगे। जो ये पुल बनेगा, ये पुल इतना सुंदर बन रहा है, मैंने इसका प्रेजेंटेशन देखा है। इस पर लोग पैदल चलते हुए माँ गंगा को पार कर लेंगे। तो कुल मिलाकर 25,000 करोड़ की ये परियोजना है जो काशी में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देगी। दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुँचने में, 80 पहुँचने में, दशाश्वमेध घाट पहुँचने में और आसानी होगी, बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी। जो हमारा
लंका का जाम है वो भी खत्म हो जाएगा, ट्रैफिक जाम में भी बहुत आराम है। मोदी जी ने इतनी बड़ी परियोजना काशी को दी है, मैं सभी काशी वासियों की तरफ से उनका अभिनंदन वंदन नमन करता हूँ। उन्होंने काशी को अकल्पनीय विकास दिया है। मुझे लगता है किसी प्रदेश के बजट के बराबर बजट काशी में आया है। काशी धर्म की नगरी है, मोक्ष की नगरी है और काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। पूर्व की सरकारों ने काशी को कभी उसकी महत्ता के अनुरूप सम्मान नहीं दिया, मोदी जी ने काशी को सम्मान दिया है। हम काशीवासी आजीवन उनके आभारी हैं। वाराणसी में जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर अंबिका सिंह को बुधवार को कथित तौर पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान आरोप है कि उन्होंने टीम के साथ हाथापाई भी की। वाराणसी में समान शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर निकली 3 दिवसीय पदयात्रा का समापन दुर्गा कुंड स्थित आनंद पार्क में हुआ। आपको बता दें, इस दौरान छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकारी शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाने और समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की मांग उठाई है। यहाँ आने का मुख्य कारण ये एक अधिकार समान अधिकार पदयात्रा निकाली गई है। 3 दिन से यह पदयात्रा काशी के सरजमी पर निकाला गया है। 4 महापुरुषों की स्मृति में हम लोगों ने ये पदयात्रा निकाला। मुंशी प्रेमचंद जो कि उनका लमही में गांव है, वहां से यात्रा शुरू हुआ था। दूसरा जो है कि जो हमारे महापुरुष हैं वो है धूमिल जी, उनका गांव है खेवली में। और तीसरे महापुरुष जो है कि लोक बंधु राजनारायण जी, गांजारी में उनका पैतृक गांव पड़ता है। और चौथा आचार्य नरेंद्र देव जो कि जिनकी कर्मस्थली है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये जो पदयात्रा निकली है साझा संस्कृति मंच, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया और जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय और ग्रीन पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में। और इस यात्रा के माध्यम से हम लोग ये मांग करते हैं कि चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे वो मजदूर की संतान हो, सबको वन नेशन और वन एजुकेशन सिस्टम जो है कि इस देश में लागू किया जाना चाहिए। कुछ साल पहले जो है कि सुधीर अग्रवाल जी जो कि हमारे न्यायमूर्ति थे, उनका एक आदेश पारित हुआ था कि जितने भी राज्य के कर्मचारी अधिकारी हैं, जो मंत्री के बच्चे हैं, सबको सरकारी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य किया जाए। लेकिन उनके इस आदेश का पालन नहीं किया गया। इसीलिए हम लोग जो है कि ये पदयात्रा निकाल रहे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, सबको एक तरीके का जो है कि शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए। वाराणसी में भगवान जगन्नाथ की भव्य डोली यात्रा बुधवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। अनवसर अवधि के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशेष श्रृंगार के साथ डोली में विराजमान हुए। बहराइच में समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो गाय को राजमाता घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौ भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है तथा सपा सरकार ने ही सबसे पहले गौशालाओं की शुरुआत की थी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए सनातन पांडे ने कहा कि उन्हें मुंह की बीमारी है और वह अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। जगह जगह जो है उनके कार्यक्रमों को करा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि जो मैं इस रक्षा को लेकर के चला हूँ, इसमें अभी तक कांग्रेस और सपा के सुप्रीमो ने भी ये नहीं कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो गौ माता को हम गौ माता घोषित करेंगे। क्या लगता है कि उनका कथन कितना सत्य है? और अगर आपकी सरकार आती है तो क्या शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा है कि हम उसी के साथ रहेंगे जो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने का काम करें। हमारी पार्टी जब हमारी सरकार बनी थी उससे पहले की सोच लीजिएगा, और कोई गौशाला बना होगा तो हमारी सरकार में बना। सबसे पहले आज़ादी के बाद और गौशाला बना तो गौ को संरक्षण की बात आई तो आया। हम आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार हैं कि हम जिसको माँ कहते हैं उसके लिए हम सब कुछ करेंगे, उसको राष्ट्रमाता घोषित करने का काम भी करेंगे। और उनका जो निर्णय है वो शंकराचार्य है, वो अपने निर्णय को जानते हैं। लेकिन हम जो है भारत में रहने वाले सभी हिंदू वर्ग के लोग जो है
गाय को माता कहते हैं, तो गाय अगर हमारी माता है तो उसको राष्ट्र संपद घोषित यानी आपकी सरकार अगर आती है तो राष्ट्र माता आप घोषित कर देंगे? अगर मैं माँ को सुरक्षित नहीं रख सकता हूँ, माँ का मैं अनादर करता हूँ, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हम भी गौपालक हैं, 1 लीटर दूध की मेरी खपत है तो भी मैं 5 गाय रखता हूँ, और हर आदमी को गाय रखना चाहिए। इसलिए कि हमारे यहाँ शास्त्रों में विदित है कि गाय का कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके स्वास्थ्य वातावरण है के नुकसान करता है। चाहे गौमूत्र हो, चाहे गाय का गोबर हो, चाहे गाय का दूध हो, चाहे गाय का घी हो, ये सभी हमारे लिए औषधि है। और माँ तो वही होती है ना कि जो अपने स्तन का दूध पिला करके आपको पालने का काम करती है। तो अगर हम माँ की रक्षा करने का प्रण नहीं लेते हैं तो हम दुनिया की रक्षा क्या कर सकते हैं। अयोध्या के नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 सड़कों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बेहतर आवागमन सुनिश्चित होगा। आज अयोध्या विधानसभा की विधायक निधि की हमारी करीब 2.5 करोड़ रुपए की 4 सड़कों का आज अभी एक मैंने शुरू किया है, और अभी 3 और करेंगे। आज ही 4 सड़कों का लोकार्पण, शिलान्यास और लोकार्पण। रायबरेली रोड से सुल्तानपुर रोड, ये बड़ी महत्वपूर्ण रोड है। रायबरेली रोड से सुल्तानपुर रोड से रायबरेली रोड कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत आवश्यकता, बहुत दिनों से क्षेत्र की जनता और लोगों की मांग थी, कार्यकर्ताओं की, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। एक दशरथ कुंड वार्ड में 60 लाख की सड़क है, एक हनुमत नगर वार्ड में 35 लाख की सड़क है, और एक पूज्य महंत भरतदास जी के रानोपाली मणि पर्वत पर लगातार वहाँ तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक की दृष्टि से लोग आते हैं, दिक्कत थी उसको भी मैंने देने का काम किया है। तो करीब रानोपाली मणि पर्वत सड़क करीब 50 लाख की, हनुमत नगर वार्ड की 40 लाख की, दशरथ कुंड वार्ड की 60 लाख की, और ये करीब 1 करोड़ की रोड है। तो इस तरह कनेक्टिविटी रोड निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे समाज के लोग हों। जिस तरह ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, हम लोग कनेक्टिविटी रोडों को, हाईवेज को, और ये सब तेजी के साथ विकास का काम प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी का कोई, आप अभी यहाँ से दिल्ली 4 घंटे में, 5 घंटे में पहुँच रहे हैं। इतने हाईवेज बन रहे हैं। इनके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने की, एक शहर से गांव को जोड़ने की जो कनेक्टिविटी की रोड है उन सबको लिया जाए। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस अयोध्या विधानसभा में अगले 6 महीने के अंदर बहुत सारी सड़कें पीडब्ल्यूडी की माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, प्रस्ताव पास करके, सेंक्शन करके, और हम लोग एक अयोध्या को जो एक विश्व स्तरीय नगरी माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको सिद्धि तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अयोध्या विधानसभा की मैक्सिमम सड़कें, कनेक्टिविटी रोडें, हाईवे, ये सब बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। और आने वाले समय में अयोध्या निश्चित रूप से कनेक्टिविटी की दृष्टि से, पर्यटकों की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से उसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को सुविधा मिलेगी। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के चकमजारी गांव में शादी के महज 1 महीने बाद नवविवाहिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में घर में दफन शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? तसीबुन्निसा। तसीबुन्निसा कहाँ रहते हो? मैं संत कबीर नगर दसामा दारा थाना। अच्छा, आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ मामला, कैसे आपको जानकारी हुई, किसने बताया? वो फोन करके मुझको बताया था, तुम्हारे लड़की को मार के दफनिया दिया था। कौन आपको फोन किया था? वो शमशेर फोन किया था। ये शमशेर कौन है? वो दामाद था मेरा। क्या उसने बताया? उसने बताया मैं उसको मार के मैं घर में दफनिया दिया था। किसको दफनाया? मेरे लड़की को। आपकी लड़की का क्या नाम था? मफीदुन्निसा। कब शादी हुई, कैसे शादी हुई? 1 तारीख की हुई थी शादी, 1.5 महीना, 1 महीना हुआ। कहाँ शादी हुई थी, कैसे? यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे आए थे 2 आदमी, यहाँ पे कबल निकाह पढ़ा के कागज के साथ तब गई थी। यहाँ से नहीं लेके गई थी मैं तब से।
यहीं पे रहती थी। कोनो गलती नहीं, उसको कसूर नहीं था उसका, मेरे से नहीं बताया था कसूर। संबंध में आए थे लोग, कहाँ से लोग, ये लोग का प्रेम प्रसंग हुआ था, कैसे क्या था? कुछ नहीं गुल नहीं, मैं जानती हूँ। ये कहे तुम्हारे बच्ची को मार के मैं दफनिया दिया था। मैं शादी करके यहाँ से मेरा आदमी एक जेठ का लड़का करके चला गया था। नहीं, मुंबई से ये लोग थे संबंध में? हाँ, बम्बई से मैं बातचीत चलाई थी, इसी से यहाँ पे कब यहीं से शादी करके गई थी। मेरा आदमी, मेरा जेठ का लड़का। क्या चाहते हैं? इसका केस करना चाहता हूँ मैं। उसको जिंदगी भर उसको जपत करती थी। मेरे लड़की को जैसे जान लिया था वैसे उसको जान ले, मैं बड़ी गरीब से मांगती होता। आज थाना डुमरियागंज पर श्रीमती सफीदुन्निसा निवासी 10वां थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर ने सूचना दिया कि मैं अपनी लड़की मफीदुन्निसा की शादी 1/6/2026 को शमशेर अहमद निवासी चकमझारी थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर के साथ किया था। शादी के बाद से ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर के हमारी लड़की को मारते पीटते प्रताड़ित करते थे। आज सूचना मिली कि उन लोगों ने दहेज की मांग को लेकर के मेरी लड़की को मार पीट कर हत्या कर दिए हैं और उसके शव को मकान के अंदर दफना दिए हैं। बादिनी श्रीमती सफीदुन्निसा के प्रार्थना पत्र पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पे फील्ड यूनिट की टीम भी आ गई है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को खुदवाकर निकलवाया गया है और आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। मुकदमे में नामजद अभियुक्त शमशेर अली, हसीबुल्लाह और खुशबू निसा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। ककवन और बिल्हौर की सरकारी समितियों में खाद्य संकट को लेकर समाजवादी पार्टी के बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव ने एसडीएम को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। उन्होंने किसानों को कृषि रकबे के अनुसार यूरिया उपलब्ध कराने, खाद वितरण में पारदर्शिता लाने, कालाबाजारी की जांच कराने और फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल की तकनीकी खामियां दूर करने की मांग की है। किन मांगों को लेकर आप एसडीएम साहब से मिले हैं, ज्ञापन दिया है? मैं बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आज मैं उप जिलाधिकारी महोदय से, क्योंकि खाद की किल्लत को लेकर के किसानों को खाद नहीं मिल रही है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि जो समितियां हैं उन समितियों पर जो सचिव हैं वो 10 से 20 साल पुराने सचिव तैनात हैं, उनका स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। इसके पहले फार्मर रजिस्ट्री से पहले उन्होंने सारी समितियों ने, मेरे ब्लॉक ककवन में 4 समितियां हैं, उन्होंने 200 रुपये, 221 रुपये इस तरीके की हर समिति में 500 से 1000 सदस्य बनाए गए और पूरे जनपद में 10 ब्लॉक में लमसम 100 के ऊपर समितियां हैं और सारी समितियों का अगर गुणा भाग करेंगे तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए किसानों से जमा कराया गया और सदस्य बनाए गए। सदस्य बनाने के बाद सरकार ने कह दिया कि फार्मर रजिस्ट्री के बाद में खाद मिलेगी। तो वो जो समितियों से सदस्य बनाए गए, वो सदस्यता का क्या होगा, उसका पैसे का क्या होगा, ये पहली बात है। अगर अब उसका यूज नहीं है तो वो पैसा वापस किया जाए। दूसरी बात, गरीब किसान जिनके घर परिवार में 10 लोग, 5 लोग, बाबा और दादा लोग थे, जब तक उनका हिस्सा पार्ट नहीं हो रहा तब तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो रही। तो अभी हर गांव में कम से कम आधे किसान तो ऐसे हैं जिनकी फार्मर रजिस्ट्री ही नहीं है, उनके पास रसीद है। तो सरकार पहले ये तय करे कि हम उनको क्या करेंगे जिन्होंने नहीं करा पाए। किसानी है, कोई आतंकवादी तो है नहीं, कोई देशद्रोही बाहरी तो है नहीं, किसान है। तो अब उनके लिए सरकार क्या निर्धारित करेगी कि उनको कैसे देंगे। दूसरी चीज़, समितियों पर चाहे 1 बीघा हो, चाहे आपके पास 10 बीघा हो, चाहे 25 बीघा हो, लेकिन समितियों पर सचिव अपनी मनमानी करके उनको 2 बोरी से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जांच हो कि ये 2 बोरी किस नियम पर दे रहे हैं। 266 रुपये की बोरी है, बाहर 600 रुपये, 700 रुपये की बिक रही है। तो सरकार, जब आप 2 बोरी दोगे और 10 बीघे है तो 8 बोरी कहाँ से लाओगे। तो पूरी तरीके से
भ्रष्टाचार में लिप्त समितियां हैं उनकी जांच हो और सरकार ये चिन्हित करे कि जो पूरे जनपद में विधानसभा में जहां पर 20 से 15 साल पुराने सचिव जमे हुए हैं उनका तुरंत स्थानांतरण किया जाए। इसके बाद में जो सदस्य बनाए गए थे उन सदस्यों का जो शुल्क जमा हुआ था वो शुल्क कहाँ जा रहा है इस पर जांच हो। अगर वो ये शुल्क कहाँ जमा हुआ था? ये रसीदें काटी गई थी समितियों में 200 रुपये, 221 रुपये, 50, जिस तरीके से जहाँ काटी गई हों उन रसीदों का क्या कर रही है सरकार, समिति क्या कर रही है, इस पर जांच होनी चाहिए। और जिनकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है उन पर उनके लेकर के, और दूसरी बात तहसीलों में एक कैंप लगाया जाए जिसमें वो किसान या अधिकारी बैठा ले जाए जो फार्मर रजिस्ट्री के लिए हों। अब लेखपाल, कानून गो, तहसीलदार मिल नहीं रहे हैं, किसान 4 दिन भागता है फिर किसी न किसी को पीछे पकड़ता है। तो मेरी इन सब मांगों को लेकर एक सांकेतिक ज्ञापन था उप जिलाधिकारी महोदय को कि इसको जांच करके इस पर क्योंकि मेरा ब्लॉक ककवन है, यहाँ धान ज़्यादा होती है तो किसान परेशान है, लोग फ़ोन कर रहे हैं, इसलिए मैंने ज्ञापन दिया है। अगर इस पर काम नहीं होता है तो हम लोग समाजवादी लोग 10 से 15 दिन के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिला अधिकारी महोदय के और एसडीएम में आकर के किसानों के साथ में एक ज्ञापन करेंगे। सब इस मांग को लेकर आज हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे। धन्यवाद। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र के मामूरा गांव स्थित एक बहुमंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी ई बाइक में स्पार्किंग के बाद भीषण आग लगने की आशंका है। कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत धुएं से भर गई जिससे 50 से अधिक लोग अंदर फंस गए और अफरा तफरी मच गई। पानी वो इसीलिए इधर बच रहा है, इधर इसीलिए बच रहा, हवा चल रही उधर की। लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र की सुल्तानगंज चौकी अंतर्गत अशोक मार्ग स्थित संकल्प वाटिका के पास देशी शराब के ठेके पर उस समय हंगामा हो गया जब एक महिला के साथ कथित तौर पर शराबियों ने अभद्र टिप्पणी की। विरोध करने पर आरोप है कि कुछ लोगों ने राहगीरों पर शराब फेंकी और नेतागिरी की धौंस दिखाने लगे। करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र के सुदर्शन सिनेमा हॉल स्थित लवली भोजनालय में 4 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें, आरोप है कि युवकों ने दुकानदार को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया और बीच बचाव करने आए कर्मचारियों से भी मारपीट की। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसी अपडेट के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले